फाइनली क्या ये डस्टबिन वर्दी है? तो कैसे हो मेरे भाइयों? डस्टबिन टेस्ट पास और फेल के इस नए वीडियो में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ना एक ऐसे इंडियन हाउस को लेके आए हैं, राही परफ्यूम्स को, जो कि अपने आप को नीश बताते हैं। ये वो फ्रेग्रेंस हाउस है जो कि हेवन ऑफ फ्रेग्रेंस जिस जगह को कहा जाता है, कन्नौज, ये वहां से वो ब्रांड आता है। अब देखो यार, कोई भी वेबसाइट पे जब मैं जाता हूँ ना, खासकर इंडियन हाउसेस में, तो मेरा सबसे पहला लुकआउट होता है डिस्काउंट्स को देखना, राइट? क्योंकि जनरली इंडियन हाउसेस भयंकर डिस्काउंट देते हैं। लास्ट ओम रेबलिस की अपन ने बात की थी, 40% डिस्काउंट। यहाँ पे गया तो मैं डिसअपॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ 10% डिस्काउंट था और बोल रहे थे कि प्रीपेड ऑर्डर दोगे तो 10% ऑफ कर देंगे। मैंने दो फ्रेग्रेंस तो मंगवाई। एक मैंने मंगवाया दनलूद, जो कि एनिमलिक साइड बहुत ज़्यादा है, और एक मंगवाया संबाक नॉइक्स करके, जो कि फ्लोरल साइड ज़्यादा है। लेट्स मेक वन थिंग वेरी क्लियर। जो राही परफ्यूम्स के बारे में मुझे पर्सनली लगा, जो मेरा हम्बल ओपिनियन है, वो ये है कि चाहे आप दनहलूद को ले लो, चाहे आप संबाक नॉइक्स को ले लो, ये दोनों फ्रेग्रेंसेस जो हैं, ये इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर के अराउंड बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करती हैं। मतलब मैं जितना फील कर पाया ना, अगर होली हो, दिवाली हो, ईद हो, या फिर दुर्गा पूजन हो, गणेश चतुर्थी हो, ग्यारस हो, इस तरह के इवेंट्स के हिसाब से इन फ्रेग्रेंसेस को बनाया गया ऐसा लगता है। क्योंकि टिपिकल एक शब्द बोलूं तो तुम्हें संबाक नॉइक्स जो है, ये तुम्हें लगने वाली है अगरबत्ती, ठीक है? बिल्कुल टिपिकल अगरबत्ती। अगर तुमने अगरबत्ती को जलाया नहीं है और तुम उसको सिंपली ऐसी स्मेल कर रहे हो बिना बर्न किए, तो संबाक नॉइक्स तुम्हें इक्वली वही की वही लगेगी। तो मान लो कोई शादी फंक्शन है, उसमें हल्दी वल्दी वाला इवेंट चल रहा है, मेहंदी वाला इवेंट चल रहा है, उसमें अगर तुम ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ इसको वेयर करोगे, भाई कॉम्प्लीमेंट गेटर है 100%। क्योंकि बिल्कुल ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस, फ्लोरल फ्रेग्रेंस निकल के आती है। सैंडलवुड है, रेजन्स का इसके अंदर तुम्हें नोट मिलेगा। वेनिला बोला गया है लेकिन वेनिला इतना लगता नहीं है, ठीक है? जैस्मिन का नोट मिलेगा, नटमैग का नोट मिलेगा, कार्डमम का नोट मिलेगा। ये वो फ्रेग्रेंस है, राइट? ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टॉप नोट से लेके बेस नोट तक, लेकिन बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है इन टर्म्स ऑफ वो ट्रेडिशनल वेयर के हिसाब से। कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस हो, स्पेशली लड़कियों के ऊपर ये साड़ी कुर्ती के साथ ये बहुत फ्रेग्रेंस कॉम्प्लीमेंट करेगी। दनहल ऊद आ जाता है जब तुम शेरवानी पहने हुए हो, पठानी पहने हुए हो, कुर्ता पहने हुए हो, दिवाली वाली का टाइम है, पूजन में हवन में बैठे हुए हो, ये दनहल ऊद तब का है। एनिमलिक है, स्मोकी है, स्पाइसी है, बस। कोई हार्ट नोट नहीं, कोई बेस नोट नहीं, कोई टॉप नोट नहीं, ये वो है। तो ये क्लियर करने के बाद अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ वो 5 की फैक्टर्स पे। नंबर 1 आ जाता है इसका एटमाइजर। नंबर 2 आ जाता है अल्कोहलिक ब्लास्ट या अल्कोहल ब्लास्ट। नंबर 3 आ जाता है ऑयल क्वालिटी कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द प्राइस। नंबर 4 आ जाता है लॉन्जेविटी, इसकी कितनी रहने वाली है। एंड नंबर 5 आ जाता है कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। तो देखो, सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे, इसके डब्बे से इतना ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था, एंड दे डिड इट। क्या कि इन्होंने डब्बे पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया, आउटर पैकेजिंग पे इतना खर्चा नहीं किया, विच इज़ अ वेरी बेसिक पैकेजिंग, और इसके अंदर ये आपका जो परफ्यूम है वो रखा हुआ आता है। आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि फालतू का इन्होंने इस पर पैसा खर्च नहीं किया। मुझे इसको ज़रूरत भी नहीं है रखने की। इंडियन हाउसेस को अगर कहीं पैसा बचाना चाहिए तो वो ये आउटर बॉक्स पे है। मुझे अच्छा क्या लगा, इन्होंने बोला कि नीश फ्रेग्रेंस है, राइट? नीश फ्रेग्रेंस के हिसाब से इसकी जो बॉटल है वो भी नीश लगनी चाहिए। वुडन कैप है, अच्छी लगती है। मतलब बॉटल डिज़ाइन अगर तुम देखोगे ना, तो बॉटल डिज़ाइन बहुत अच्छी है। बस ये है कि कैप जो है वो ढीली ढाली है, बट ठीक है, उससे क्या करना। अब तुम यहाँ पे 2 स्ट्रिप रखी देख रहे होगे, वो इसलिए है क्योंकि मैं इसको ड्राई डाउन में लेके आ चुका हूँ। मैं हफ्ते भर यूज़ भी कर चुका हूँ, बट फिर भी फॉर माई मेमोरी मैंने इसको ड्राई डाउन में रख रखा था ऑलरेडी। अब तुम पहले एटमाइजर, अपन महंगी पट्टी बाद में निकालेंगे, पहले एटमाइजर देख लो। अरे भाई, वही अगरबत्ती वाली खुशबू, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ रिच अगरबत्ती वाली खुशबू, जिसमें यू विल लव इट कि इतनी डेप्थ हो सकती है अगरबत्ती की खुशबू में, ठीक है? अब मैं ये क्यों बता रहा था, बिकॉज अगर आप इसको ट्रेडिशनल क्लोथिंग के साथ पहनते हो तो अगेन ये बहुत अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर आपके लिए बन सकता है। खैर, आते हैं स्प्रेयर पे। मेरे को स्प्रेयर इसका पसंद नहीं आया। अगर तुम ध्यान से देखो तो बहुत ही पुअर स्प्रे है। इसके तुम्हें बहुत ज़्यादा स्प्रे करने पड़ेंगे अगर तुम्हें इसका परफॉर्मेंस चाहिए। तुम्हें 20 से 25 करने पड़ेंगे अगर तुम्हें वाकई में वो परफॉर्मेंस निकालना है तो। एंड मेक श्योर फैन वगैरह ना चल रहा हो, वरना तो वो किसी काम के नहीं बचेंगे स्प्रे। तो एक स्प्रेयर वाला तो थोड़ा सा पुअर साइड है। मैं चाहता था कि अगर आप एक नीश फ्रेग्रेंस बना रहे हो ना, तो स्प्रेयर एटलीस्ट प्रेशराइज रखो। आपने बॉक्स पे पैसा बचाया, आप एटमाइजर प्रेशराइज्ड बनाओ, वो ज़रूरी है। स्प्रेयर प्रेशराइज्ड होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा जूस थ्रो करे कंपैरेटिवली। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 आ जाते हैं, ये ड्राई डाउन है, वो मैंने इसलिए रखा ताकि मैं आपको
चेंज जो आता है फ्रेग्रेंस के अंदर फ्रॉम टॉप नोट टू बेस नोट वो बता सकूं। बट अगर मुझे अल्कोहल ब्लास्ट जो हमारा नंबर 2 है उसे टेस्ट करना है तो अपन को अपनी रिस्ट को भिगोना पड़ेगा। चलो, जो चीज दिमाग में थी वो बता सकता हूं, अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। रिस्ट को गीला करता है, लेकिन अल्कोहल ब्लास्ट वैसा नहीं है जो अपन को उम्र ब्लिस में, लास्ट अपना जो इस सीरीज में फर्स्ट एपिसोड था उसके अंदर जो अपन ने उम्र ब्लिस में किया था, वो जो अल्कोहल ब्लास्ट है कि नाक में एकदम चुभता है, वो इसके अंदर नहीं है। अब यहां पे ही ऑयल क्वालिटी की बात आ जाती है। इस ऑयल क्वालिटी के साथ अगर मैं एक कोई चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, इफ देयर इज नो अल्कोहल ब्लास्ट, विच इज ये ऑयल हल्का लगता है। इसके अंदर वो डेप्थनेस नहीं है, वो उतनी डेप्थ नहीं है, मे बी वो इतना डेंस और डार्क नहीं है फ्रेग्रेंस, इसलिए इवन आई हैव ट्राइड दनहल ऊद, उसके अंदर भी वो बहुत एक्सटेंसिव डेप्थ देखने को नहीं मिलती, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इन टर्म्स ऑफ ऑयल क्वालिटी। आई एम नॉट सेइंग कि ऑयल क्वालिटी चीप है, कहीं से भी नहीं है, ऑयल क्वालिटी इज वेरी गुड, लेकिन बहुत नेचुरल सी लगती है। अब मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा इस चीज़ को, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि कई बार जब हम डिज़ाइनर और नीश फ्रेग्रेंसेस को वियर करते हैं एंड वी ट्राई टू स्मेल इट, जब हम उसे सूंघते हैं तो वो क्या डेंसनेस आती है कि नोट के बाद नोट पता चलता चला जा रहा है, डीप तक पता चलता है, वो इसके अंदर नहीं है। कि नोट के ऊपर नोट के ऊपर नोट, 4-5 नोट इकट्ठे पता चल रहे हैं, वो चीज़ नहीं है, वो डेंसनेस नहीं है, डेप्थ नहीं है इसके अंदर, ये इसका एक ड्रॉबैक है। दैट डजंट मीन कि ऑयल क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऑयल क्वालिटी अच्छी है, ओके है। बट फिर अगेन एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे जुड़ के आ जाता है कि जो मैंने इसके लिए प्राइस दिया है ना, वो मैंने ऑलमोस्ट 3,000 रुपये दिया है। स्क्रीन पे आओ, मैं जब 3,000 रुपये दे रहा हूँ तो मैं वो डेप्थ चाहूँगा, संबाक नॉइक्स की बात करूँ, कि मेरे को कार्डेमम के साथ ब्लैक पेपर पता चले, जो मुझे नहीं पता चला, ब्लैक पेपर उतना नहीं है डोमिनेटिंग। जैस्मिन नटमैग पता चले, अच्छे से पता चले, नहीं हो रहा, नटमैग उतना पता नहीं चल रहा, जैस्मिन पता चल रहा है। वेनिला एग्जिस्ट ही नहीं करता, पता नहीं इन्होंने नोट में क्यों डाला, सिर्फ सैंडलवुड आपको पता चलेगा, कहीं ना कहीं बैल्समिक रेजिन्स की आपको हल्की सी एक विफ, मतलब वो खुशबू सी आएगी बस। फिर अगर अपन दनहल ऊद पे चले जाएं, इसको भी मैंने ट्राई किया था, अगर आप इनके नोट्स पे जाओगे तो इन्होंने बोला सिंपल ऊद है, अर्दी है, स्मोकी है, स्पाइसी है, और लास्ट में स्वीट टोन्स हो जाते हैं, जो कि रियलिटी है। मतलब वही बहुत डेंस नहीं है, बहुत डेप्थ नहीं है उसके अंदर कि आपको बहुत डिटेल में कुछ पता चलता है। आप जैसे लंबा स्निफ करते हो तो क्या होता है, नोट्स खुलते चले जाते हैं। ये हमेशा याद रखना, महंगी फ्रेग्रेंसेज में ऐसा होता है कि आपने स्निफ किया, जब करते चले गए तो वो डेप्थ पता चलती चली गई फ्रेग्रेंस की, इसके अंदर वो नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, जो है लॉन्जेविटी। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द नंबर ऑफ स्प्रेयर्स दैट यू आर यूजिंग। अगर तुम 20 से 25 स्प्रे के कहीं भी नीचे हो तो ये समझ के रख लो कि तुम्हें इसकी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। हाँ, एक और चीज़ है कि एज अ नीश फ्रेग्रेंस मैं सोच के चल रहा था कि ये बीस्ट मोड होगा, तो बीस्ट मोड नहीं है। वही ऑर्डिनरी 8 घंटे वाला सिनेरियो है कि 8 घंटे तक टिकेगी, उससे ज़्यादा ये नहीं टिकेगी, मतलब गायब भी हो जाती है 8 घंटे बाद, तो पता ही नहीं चलती। जिस तरह की फ्रेग्रेंस है, जो नोट्स हैं, नोट ब्रेकडाउन जो हमने किया कि जैस्मिन है, फिर अर्दी है, थोड़ी सी दनहल ऊद तो एनिमलिक भी है, तो ये फ्रेग्रेंसेस टेंड टू लास्ट अ लॉट, 12 घंटे 15 घंटे में भी नेक्स्ट डे ऑन क्लोथिंग, वो चीज़ नहीं है। अगर आप क्लोथिंग पे करते हो तो 8 घंटे मैक्सिमम। प्रोजेक्शन अगर आप 20 से 25 स्प्रे कर लेते हो तो प्रोजेक्शन 3 फीट तक मिलता है, ये अच्छी बात है। मतलब अगर आपने किसी ट्रेडिशनल इवेंट के लिए, वही हल्दी मेहंदी वगैरह के लिए अगर आपने इसको लिया है, दिवाली के लिए, ग्यारस के लिए, किसी पूजन के लिए लिया है, इट विल परफॉर्म फॉर 5 to 6 आवर्स आराम से। प्रोजेक्शन भी अच्छा देगा, कॉम्प्लीमेंट भी दिलवाएगा, क्योंकि ये वो फैक्टर लेके आएगा कि यू नो अबाउट द फ्रेग्रेंसेस। ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंसेस भी आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेडिशनल क्लोथिंग के साथ कोई मॉडर्न फ्रेग्रेंस लगा ली हो, ट्रेडिशनल क्लोथिंग के साथ दीज आर ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंसेस, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। नाउ एक चीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत स्पेसिफिक फ्रेग्रेंसेस हो जाती हैं, ये आप डेली वेयर में नहीं वेयर कर सकते। भली लॉन्जिविटी अच्छी है, मतलब वही कि आपका इवेंट पूरा निकाल देगी, लेकिन ये डेली वेयर नहीं है, आप ऑफिस वेयर करके नहीं जा सकते। दिस इज नॉट अ डेट नाइट फ्रेग्रेंस। ये बहुत ही यूनिक अपने आप में फ्रेग्रेंस है, विच इज़ अ वेरी क्रूशल पॉइंट, एंड समहाउ इट मेक्स दीज फ्रेग्रेंसेज रिडंडेंट कि ये बहुत स्पेसिफिक टाइम पीरियड में यूज आएंगी। तो अगर आपके पास फ्रेग्रेंस का बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत बड़ा कलेक्शन है, तो फिर आप एड ऑन की तरह इनको रख सकते हो। अदरवाइज इफ इट इज अबाउट 3,000 रुपीज, आई डोंट थिंक सो इट मेक्स सेंस। उस हिसाब से तो 2,000 या उससे नीचे की फ्रेग्रेंस मुझे समझ में आती है, मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली महंगी है। नाउ लास्ट आ जाते हैं हम कॉम्प्लीमेंट पे। ये आपको स्टैंड आउट कराएगी अगर आप एक क्लासी इंसान हो एंड जिसको पसंद है, जिसको पसंद है इवेंट के हिसाब से फ्रेग्रेंसेस पहनना, कि आज ग्यारस है, आज दुर्गा पूजन है, आज गणेश चतुर्थी का इवेंट है, और मुझे उस हिसाब से अपने आप को पोर्ट्रे करना है।
आज घर में एक पूजन है, मुझे उस हिसाब से अपने आप को पोर्ट्रे करना है, मेरी पूरी ड्रेसिंग उस हिसाब से होना चाहिए, फ्रेग्रेंस उस हिसाब से होना चाहिए। अगर आप इतने नॉलेजेबल हो, आपके पास ऑलरेडी अच्छा खासा एक कलेक्शन है फ्रेग्रेंसेस का, उसके बाद भी आपको उन ट्रेडिशनल इवेंट्स के हिसाब से कुछ फ्रेग्रेंसेस चाहिए, दीज आर इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एंड प्लस ऑब्वियसली अमीर हो, दीज आर वर्दी बाय। आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे डेफिनेटली, बिकॉज आपके पास से वो इवेंट या सिचुएशन से रिलेटेड फ्रेग्रेंस आ रही होगी। जैसे डेट नाइट होती है, जैसे ऑफिस होती है, वैसे ट्रेडिशनल इवेंट की फ्रेग्रेंस ये है। तो उस हिसाब से यस, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट गेटर। तो ये ओवरऑल रिव्यू था। फाइनली, क्या ये डस्टबिन वर्दी है जो हम पूरे वीडियो का कंक्लूजन बनाते हैं? तो आंसर इज नहीं, ये डस्टबिन वर्दी नहीं है। इट्स नॉट अ मस्ट बाय, बेसिकली मस्ट बाय भी नहीं है, बट हाँ, जो मैंने बोला, अगर आपके पास पैसे हैं, ऑलरेडी अच्छा खासा कलेक्शन है, ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस अगर आप ढूंढ रहे हैं, यू कैन बाय दीज, बट अगेन स्पेंडिंग 3000 रुपीज डजंट मेक सेंस। 2000 के आसपास मिल जाए तो जरूर ले लेना। सो दिस वॉज माई रिव्यू अबाउट राही परफ्यूम्स एंड देयर ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंसेस। तो मुझे बताना कैसा लगा, एंड कॉमेंट डाउन बिलो और कौन से फ्रेग्रेंस हाउसेज हैं जिनके बारे में तुम मुझसे सुनना चाहते हो। थैंक यू।